जब हम आरएएस की तैयारी करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने होता है कि भैया पढ़ें तो कितनी देर पढ़ें। आरएएस में कितनी देर तक पढ़ना बहुत ही हमारे लिए सेफ माना जाता है। तो इस बात का जवाब, हालांकि आपने बहुत जगह से सुना भी होगा, लॉजिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। लॉजिकली का मतलब यह है कि कैसे आपको कितनी मेहनत किस चीज में करनी है, क्या आपको बेहतर करना है, आपकी खुद की परिस्थिति क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ये सब सारे फैक्टर आपके अलावा आपके पक्ष में कोई नहीं जानता। आपको कैसे उन चीजों को हैंडल करना है, आप ही उसका जानकार हो, कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। हां, आपके सामने हम कुछ ऐसे तथ्य या फैक्ट प्रस्तुत करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि यस, अगर मैं इतना पढ़ना है तो ऐसे पढ़ूंगा। उसके पहले मैं आपको दो तीन चीजें और भी बताऊंगा कि भाई जब हम बात करते हैं कि हमें कितनी घंटे पढ़ना चाहिए, तो उसमें हमें एक चीज समझने की जरूरत यह है, हम जिस कंपटीशन को पास करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है आरएएस एग्जामिनेशन, और उसमें भी हमारी कई सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला अगर हम बात करते हैं कि भैया पढ़ना कितना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि मतलब कितनी देर पढ़े, उसके लिए पढ़ना कितना है। पेजेस कितने पढ़ने हैं नोट्स के, आपको बुक्स अगर पढ़नी है तो वो कितनी पढ़नी है, आपको टेस्ट लिखने हैं तो उसके लिए क्या करना है। तो ये सब चीज ये बताती हैं कि पहला अपने आप से क्वेश्चन करो कि हमें पढ़ना कितना है। इसी बात को हम आगे डील करते जाएंगे। आप बने रहें इस वीडियो में, हम बताएंगे कि कौन सी चीज में आपको कैसे डिसीजन लेना है कि पढ़ना कितना है। लेकिन पहला समझिए पढ़ना कितना है। दूसरा, आपकी क्षमताएं कितनी हैं। क्षमताओं का मतलब है कि जैसे आपकी खुद की फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल स्टेमिना, ये कितना है। आप 2-2 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, कईयों से 15-20 मिनट लगातार नहीं बैठा जा सकता, कई लगातार 6-7 घंटे भी पढ़ लेते हैं, कईयों से लगातार 2 घंटे नहीं पढ़ा जाता, कई जो हैं वो रात को पढ़ते हैं, कई सुबह पढ़ते हैं। तो ये क्षमताएं हम आपको फिर से बताते हैं कि आगे हम इन चीजों को खोलेंगे, कैसे आप डिसाइड करें कि कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। फिर आपकी अगर कोई पूर्व में तैयारी रही है क्या, यानी मान लो आपने किसी भी चीज का एग्जामिनेशन दिया है, तो क्या अब आप रिपीट कर रहे हैं, आपने कोई अच्छी रैंक हासिल करने के लिए कर रहे हो, मेंस नहीं हुआ हो, इंटरव्यू नहीं हुआ हो, कॉल उसको कर रहे हो, इवन प्रीलिम्स भी नहीं हुआ हो, तो आपने अगर पूर्व में तैयारी कर रखी है तो भी वो एक वेरिएबल हो जाता है कि सिलेक्शन आपको लेने के लिए कितनी देर पढ़ना है। फिर बात आती है कि आपके पढ़ने का मोटिव क्या है। मोटिव से समझिए आप ऐसे कि हम आरएएस की जब तैयारी करते हैं तो जर्नलिस्ट होते हैं, सामान्यज्ञ, हर चीजों को थोड़ा 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 जानना। ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट और उसमें भी बहुत डीप में चले जाना, ऐसा नहीं है। तो हमें इन 4 चीजों के सवाल थोड़ा सा आप अभी जब आप इतना सा ही लेक्चर सुने हैं तो वापस से समझ लें, पढ़ने से अपने आप से पूछे कि पढ़ना कितना है, क्षमताएं कितनी है, पूर्व में तैयारी कितनी है, और उसी के साथ पढ़ने का मोटिव भी आपका क्या है। तो पहला सवाल पढ़ना कितना है, लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पूरा जब देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये डिस्कशन जो है, मेरा जो मोटो था इस टॉपिक को समझने का कि कितनी देर पढ़ना है, उसका जवाब मेरे को तभी मिलेगा जब मैं इसको पूरा सुनूं। हाँ, इतना है कि भाई आपको अगर पहले से कुछ तैयारी है तो आप स्किप कर सकते हैं, दूसरा कोई वीडियो सुन सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि भैया पढ़ना कितना है, तो पहले समझें कि आपके जो वो होता है सिलेबस, उसमें स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट दोनों आते हैं। स्टैटिक में प्रीलिम्स और मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और ये जो है ज्यादातर वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों की आपके लिए इसमें दी गई हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। साइंस एंड टेक और मैथ एंड रीजनिंग आप जो है वो प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। अप्लाइड एप्लीकेशन अगर साइंस की देखें तो ज्यादातर वो मेंस में भी देखी जाती हैं। इसी तरीके से मेंस का जो पार्ट है उसमें सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आता है, एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, बिहेवियर और लॉ आते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश तो है ही। तो ये सारी चीजें आपकी प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के सब्जेक्ट हैं। तो स्टैटिक पार्ट आपका पढ़ना कितना है, उसमें पहला तो इतना पढ़ना है। दूसरा डायनामिक में क्या,
करंट अफेयर्स किसके? स्टेट के, हमारे नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे फ्लैगशिप स्कीम आपकी कोई लॉन्च की गई, कोई भी चर्चित स्थान, कोई भी चर्चित व्यक्ति, किसी स्पोर्ट टीम ने कहीं पर अच्छा किया, कहीं पे कोई डिस्कवरी हुई, कहीं पे किसी ने अटैक किया तो उसके आसपास के जियोग्राफिकल फीचर्स, ये सब जो है वो डायनामिक करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। डायनामिक करंट अफेयर्स में आप ये भी देखते हैं कि जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पूछा तो जाएगा पॉलिटी से, लेकिन मान लो प्रेसिडेंट ने किसी भी चीज के बारे में, अभी मान लो प्रेसिडेंट का कोई रेफरेंस मांगा हो, तो उसको अगर हमें यूटिलाइज करना है तो अब वो एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मेरे सिलेबस में है उसका ये आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो हो सकता है वो स्टैटिक में हो लेकिन डायनामिक में भी वो कवर किया जाएगा। तो यहां पर समझ में आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हाउ मच वी नीड टू स्टडी, so to decide how many hours I need to study, I need to decide how much I need to study। मेरे को कितना स्टडी करने की जरूरत है ये डिसाइड करने से पहले कि कितनी देर पढ़ना है। तो इसकी अगली स्लाइड पर हम जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स पढ़ते हैं या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक्स क्या कहती हैं? स्टैंडर्ड बुक्स आपकी एनसीईआरटीज हो गई, आरबीएससी की बुक हो गई, राजस्थान अध्ययन की भी किताबें हो सकती हैं, कोई ओल्ड एनसीईआरटी को भी प्रीफर करता है, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी प्रीफर करते हैं। ये सब मिला करके आपको कितना पढ़ना है वो समझ में आ रहा होगा। तो जब हम इनके पेजेस को हमने काउंट किया तो करीबन 5,500 से 6,000 पेज, जो भी मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन के सब्जेक्ट बताए थे ना, कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, मैथ्स, रीजनिंग, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियर, लॉ, हिंदी, इंग्लिश, इन सब को मिलाकर के करीबन 5,500 से 6,000 पेज के नोट्स, बुक्स इत्यादि आप पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी एक्सपीरियंस से कहता है, हम बच्चों को जो तैयार करते हैं कि करीबन करीबन इतने सारे नोट्स, वो स्पाइरल बाइंडिंग कॉपीज, वो बुक्स, ये मिलाकर के आप पढ़ते हैं। मान के चलें अब आपको कितना पढ़ना है, तो मान लो आपने सोचा कि मेरी पढ़ने की स्पीड जो है वह 1 मिनट में अगर बात करूं तो औसतन मेरे को एक पेज को पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं। यानी आप 1 घंटे में अगर 6 पेज पढ़ पा रहे हैं, अब ये नहीं कर रहा मैं सब जने ऐसे ही पढ़ते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, तभी तो मैंने कहा हर किसी के हिसाब से सिचुएशन अलग होगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं बहुत ही काम, पीसफुल माइंड से, कंसंट्रेटेड, मोबाइल फोन को दूर रख करके, भले चाहे मेरे को इंटरनेट का अगर यूज करना है तो फिर आप किसी बड़ी डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, वो बेटर आपको रहता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते। तो अगर आप मैं उदाहरण के तौर पर एक पेज को पढ़ने में अगर 10 मिनट्स लगा रहे हैं, मतलब साफ है कि पूरे घंटे में आप 6 पेज पढ़ लेंगे। तो एक महीने में, एक दिन में जो है आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 48-50 के आसपास पेज पढ़ लेंगे। टोटल पढ़ने आपको 5500 से लेकर के 6000। यहां पर आपको अगर डायनामिक करंट अफेयर्स में देखें तो 60-70 पेज की अगर पर मंथ की हम करंट अफेयर्स की मैगजीन भी पढ़ें, और अगर 1 साल की करंट अफेयर्स की मैगजीन आपकी 12 होती हैं तो मिलाकर 800-900 पेज उसके मान लो, तो करीबन करीबन आप 7000 के आसपास पेज जो हैं वो पढ़ लेते हैं। अगर आपको तैयारी कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट स्टैटिक और डायनामिक को कवर करने के लिए, तो अगर आपकी स्पीड एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हुए 48 पेज पढ़ने की है तो आपको 150 से मतलब करीबन 145 से 150 दिन चाहिए, और वह भी लगातार रेगुलर जब आप स्टडी करेंगे तो कम से कम 5 महीना उन सबको लगातार 8 घंटे दिन में 1 घंटे में 6 पेज करते करते आपको 150 से लेकर के मतलब 160 के आसपास, 145 150 दिन के आसपास का समय चाहिए। एक तो ये समझ में आ गई होगी। तब यहां से कैसे डिसाइड करें कि भैया पढ़ना कितना है? वही तो डिसाइड हो रहा है कि आपका मान लो नोटिफिकेशन 2 महीने दूर है, अगर आप इस बार में सोच रहे हैं, मान लो नेक्स्ट ईयर की सोच रहे हैं, तो फिर तो हमें नहीं पता कब आएगा नोटिफिकेशन, तो फिर आप उस हिसाब से तैयार करें। कई बार क्या होता है आप किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होते हैं, या कई बार क्या होता है आप नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी सरकारी भी हो सकती है, गवर्नमेंट प्राइवेट भी हो सकती है, वहां पर आपको समय की भी बाध्यताएं होती हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है कि मेरे को कितना पढ़ना है, इसलिए मेरे को इतने घंटे दे करके उतने पेज पढ़ूं जिसकी वजह से इतने दिन में मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। तो ये लॉजिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं या समझा रहा हूं। फिर बात होती है कि भैया आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितना पढ़ना है, तो पढ़ना भी क्या क्या है, कई बार पढ़ना होता है। जैसे हम पहली बार रीडिंग कर रहे हैं, तो जैसे मान लो 145 से 150 दिन का जो अपन ने समय बताया, यह है पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग।
आपने बस उनको केवल और केवल पूरा ही किया है। बात आती है कि भाई आपको तो रिवीजन भी तो करना है ना। रिवाइज जब तक नहीं करोगे तब तक आप उन चीजों को तो भूल जाओगे। क्लैरिटी कैसे आएगी? रिवीजन के साथ में ही तो क्लैरिटी आती है। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए फिर से आप उन्हीं नोट्स को पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। तो आप कितने घंटे पढ़ेंगे उसके फैक्टर में यह भी ध्यान रखें कि मैं रिवाइज कितनी बार कर रहा हूं। कई बच्चे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवाइज करते हैं। कईयों को 2 बार रिवाइज करने में ही सब कुछ आ जाता है। फिर बहुत सारे बच्चों की आदत होती है शॉर्ट नोट्स बनाना। अब शॉर्ट नोट्स बनाना आपको ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से मार्केट में गए और वो प्री प्रिपेयर्ड नोट्स आप शॉर्ट भी ले आए। उससे आपको ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो किसी और ने अपने माइंडसेट से बनाए हैं। उनको हो सकता है कोई चीज टफ लग रही हो, जो कि हो सकता है आपको इजी लगती हो, तो उसकी जो एक लेवल है ना डिफिकल्टी का, उसके हिसाब से उन्होंने वो तैयार किया है। कहां पे कौन सी चीज किस मैप में डालनी है, माइंड मैप अगर कोई है तो वो भी उन्होंने तैयार किया है। हां, इतना जरूर है कि 60-70% आपकी मदद वो भी करेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स को बनाना या उसको फाइनल करना ये भी आपका काम है। तो कितना पढ़ें उसके लिए ये भी डिसाइड करना है कि भैया मेरे को फर्स्ट रीडिंग तो लगानी है, लेकिन उसके साथ रिवीजन और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। उसके साथ क्या करना है? तो भैया फिर हमें डिसाइड करना है कि कितनी देर पढ़ें। उसके लिए हमें हमारी कैपेसिटीज पता होना चाहिए, और उसमें भी सबसे पहले हाउ लॉन्ग कैन यू सिट, कितना घंटे कितना मिनट बैठ सकते हैं लगातार बिना हिले डुले। हिले डुले का मतलब ये नहीं कि भाई आप मतलब अपने आप को वो कहते हैं ना कि रिचार्ज ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बीच में आधा घंटा छोड़ करके कहीं चले गए। तो ये सिटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। दूसरा, मेमोरी पावर आपका कितना है। मान लो किसी को 5 बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ रही है तो मेमोरी पावर कम है। कई बार हमारा कंसंट्रेशन उस जगह नहीं है, हम कहीं खोए हुए और रहते हैं, पर यहां पे रहे हैं। तो मेमोरी पावर और कैचिंग पावर आपकी कितनी है, वो भी एक बहुत प्रमुख फैक्टर है। देन आता है रिटेंशन। रिटेन कितना कर पाते हैं। रिटेन का मतलब समझ गए होंगे। आपने कोई चीज पढ़ी, आपके दिमाग में वो कितनी रही और वो कितने लंबे समय तक रही, यह भी डिसाइड करेगा कि भैया हम कितनी बार इसको रिवाइज करें या कितनी घंटे पढ़ें। चलिए एक और स्लाइड पर बात करते हैं। एक और फैक्टर जो काम होता है वह है पूर्व की तैयारी। मान लो आप अभी आरएएस के प्रीलिम्स लिखने वापस आ रहे हैं, लेकिन ये वो कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने या तो आरएएस को पास किया हो लेकिन कम रैंक से पास किया, और अब वो वापस से लिख रहे हैं कि मैं हायर रैंक्स में चला जाऊं। एक बात, आरएएस प्रीलिम्स को उन्होंने पास किया, पहली बार हो सकता है ये वो मेंस में फेल हो गए, हो सकता है उनका प्रीलिम्स ही पास नहीं हुआ। तो पूर्व में तो तैयारी कर ली आपने, लेकिन आप जो हैं ये फैक्टर को भी ध्यान रखेंगे कितना पढ़ना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका कितना रहा है। मान लो ह्यूमैनिटीज के आपके सब्जेक्ट रहे हैं आर्ट्स के। अब आर्ट्स के जब सब्जेक्ट रहे हैं, और ज्यादातर हम देखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, मतलब अगर और बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इसमें ज्यादातर वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, तो आपको थोड़ा कंफर्ट लगेगा उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ, इकोनॉमी के वेरियस कॉन्सेप्ट जानते हैं। लेकिन मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज्यादातर हेल्प केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिल सकती है, उससे ज्यादा जो है थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश में मिल सकती है। लेकिन फिर बाकी के सब्जेक्ट आपको फ्रेश तैयार करने पड़ेंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है, हाउ मच आई एम फेमिलियर विद द सब्जेक्ट विच आई एम गोइंग टू रीड। मैं उन सब्जेक्ट के साथ में कितना फेमिलियर हूं। तो ये भी तो एक फैक्टर है ना कि कितना घंटे पढ़े, यहां से भी डिसाइड होगा, क्योंकि वो आपने पैरामीटर ध्यान रखा होगा 7000 वाला। 7000 पेज अगर पढ़ने हैं, कितनी बार रिवाइज करना है और आपका बैकग्राउंड क्या है। मान लो आपने प्रीलिम्स की तैयारी पहले कर रखी है, अब उस प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए आपको पता है कि मेरे को ये चीजें याद हैं, मेरे को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहिए, तो ठीक है फिर आप एडवांस पढ़ेंगे। तो वहां पर आपने पुराने के ऊपर ध्यान कम दिया, अब नए के ऊपर आप अपनी कैपेसिटीज डेवलप करेंगे। जब आपने पूर्व में तैयारी कर रखी है तो आपको यह भी पता है कि मेरी सिटिंग कैपेसिटीज जब मैं चाहूं तब बढ़ा सकता हूं, तो वो भी आपको पता है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर बात आती है अन्य नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं क्या। कई लोग टीचिंग से लेकर के, टीचिंग प्रोफेशन से लेकर के, पुलिस के अफेयर से लेकर के, चाहे वो हमारे कमर्शियल अफेयर से लेकर के, बहुत सारे ऐसे नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको उसके साथ में भी आरएएस की तैयारी करनी होती है। अब चूंकि आप जानते हैं कि राजस्थान की जब सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, तो इसका मतलब इस एग्जाम में कुछ तो है, तो वो कुछ जो है उसको पाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन अब इससे भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई स्टेबिलिटी आपको चाहिए।
भाई टीचिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटल का कोई भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे कुछ भी, वो आपको खुद को भी तो कंफर्ट देगा ना कि ठीक है अगर मेरा इसमें नहीं होता है तो थोड़ा बहुत कमाने लायक तो मैं रहूंगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि पढ़ने के डिसीजन बनाने से पहले कितनी देर पढ़े, हमें यह भी फैक्टर ध्यान होना चाहिए कि अपनी नौकरी या अन्य नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं क्या। फिर बात आता है आपके पढ़ने का मोटिव क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। वो क्या, तो देखिए जब हम बात करते हैं कि पढ़ने का मोटिव या कितने घंटे पढ़े, तो हमें अपना मोटिव केवल आरएएस बनना ही है या अपना मोटिव जो है वो विषय का विद्वान बनना है, यानी उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है। आई डोंट थिंक एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस एग्जामिनेशन वांट्स टू मास्टर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तैयारी कर रहा हो और उसको लगे कि केवल और केवल मेरे को तो हिस्ट्री का ही ज्ञाता बनना है, कोई मतलब नहीं है मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, मतलब जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं। तो ऐसा तो फिर मतलब हमने अपने हिसाब से ही उन कैलकुलेशन को सही नहीं किया, धोखा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप ये जाने कि भैया कोई भी चीज को हम उतनी ज्यादा डेप्थ या डाइवर्सिटी में न जाएं जहां पर हमें खुद को जो है वो बोरियत फील होने लगे और लगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो या तो न तो एग्जामिनेशन में आया हुआ नहीं, इसके आने के चांसेस हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, इवन इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। ये भी चीज आपको वहां पर जो है थोड़ा सा फैक्टर ध्यान समझना चाहिए। कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट में उनके एक में तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 2-3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट में मल्टीपल जो सब्जेक्ट हैं वहां पर वो स्कोर नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि सर इनको तो हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, लेकिन सर उनको तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा, 7-8 8-8 गुना नोट्स बना रखे हैं उन स्टूडेंट से जो कि जनरल सब सब्जेक्ट को समान मात्रा में, जिनके लिए भी जितना टाइम रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतना दिया है। तो आपको गलती नहीं करनी। तो आपको अब तो धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि भैया जो तैयारी करते हैं ना उसमें हमें पढ़ना कितना है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए, कई सारे स्टूडेंट जो हैं उनका कोर्स पहले पूरा हुआ रहता है, लेकिन कईयों को यह टेंशन रहती है कि मेरे को इसमें यह कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या मेरे को 40% जो सिलेबस है अभी भी वो पूरी तरीके से नहीं आता, या मैं जब किसी भी सब्जेक्ट को पूरा करता हूं तो टाइम बाउंड मैनर में या फिर एक टारगेटेड मैनर में मैं पूरा नहीं कर पाता, या उसकी दिक्कत यह है कि मैं साथ ही साथ में कोई और नौकरी या जॉब भी कर रहा हूं, तो मेरे पास जो समय है उस समय में मैं पढ़ूं उसकी बजाय मेरे को कोई ऐसा कोई मीडियम हो जहां से मेरी भी तैयारी हो जाए। ये कहते हैं ना कि भाई जैसे मान लो आपने मार्केट से जाकर के नोट्स बना लिए, नोट्स ले लिए, तो एटलीस्ट आप खुद बनाने बैठेंगे और जब तक खुद बनाएंगे उससे पहले उन नोट्स को रिवाइज तो कर लेंगे। हालांकि खुद के बनाए हुए नोट्स का तो कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन समय, लेकिन आपकी खुद की परिस्थिति, यह भी तो आपको देखना है ना। तो उन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको फिर ध्यान है, या फिर जैसे मान लो आप 2-4 एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो आपको बस लगता है कि मैं किसी मार्जिन से चूक जाता हूं, मेंस में अगर मेरे 10 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाते तो मेरे को मेरी डिजायर्ड पोस्ट मिल जाती। मैं चाहता था कि मेरे को अंडर 100 रैंक में आऊं, लेकिन आप आ रहे हैं अंडर 500। तो आपको पता है कि भाई मेरी थोड़ी सी कमजोरी ये है, मैं अगर टारगेटेड मैनर में इसको पढ़ लूं तो मेरा ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो रैंक सुधारने के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने मान लो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े हैं, बस अब उनको तो केवल उसको व्यवस्थित करना है। तो वो लोग जो हैं उनको टारगेटेड मैनर में प्रोग्राम चाहिए। टारगेटेड मैनर का मतलब यह है, जैसे हमारा सक्षम 60 का प्रोग्राम है, नाम है सक्षम 60। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। किस किस मीडियम में? हिंदी और इंग्लिश। क्या क्या है भैया इसमें? इसमें हमारा ये प्रोग्राम पूरा प्रीलिम्स के लिए है। क्या करते हैं इसमें? हम आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। यानी पहली बात तो ये 60 दिन का टारगेटेड प्रोग्राम है। टारगेटेड प्रोग्राम वो होते हैं जहां पर आपको रोजाना क्वेश्चंस देने पड़े, रोजाना नोट्स पढ़ना पड़े, रोजाना सिलेबस पढ़ना पड़े। सिलेबस जो हमने डिसाइड किया है इस दिन में ये बताएंगे, वो आपको पढ़ना पड़े, और फिर अपने आपको जो है मॉडल आंसर से या हमारे द्वारा इवेल्युएशन से, दोनों से आपको खुद को जांचने का मौका मिले कि भैया मैं कहां खड़ा हूं। कहीं पर कोई सब्जेक्ट में कमी है तो हमसे आपको रूबरू होने का मौका मिले कि ठीक है इसको आप ऐसे संभालिए, इसमें आपको ये फैक्ट अगर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्षम 60 का है, जो कि प्रीलिम्स का प्रोग्राम है। तो इसमें हम आपको रोजाना जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे नोट्स प्लस, जैसे कहते हैं ना कि 50 क्वेश्चन आपको रोजाना की प्रैक्टिस होगी। उस 50 क्वेश्चंस में
30 क्वेश्चन तो आपके जिस दिन आपका टेस्ट है और जो सब्जेक्ट निर्धारित कर रखी है, जैसे मान लो पॉलिटी है तो पॉलिटी का जो सेक्शन निर्धारित कर रखा है उससे तो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपका जो भी उस मंथ का अलॉटेड करंट अफेयर्स है, जैसे मान लो हमने सिलेबस में लिख दिया कि फरवरी का करंट अफेयर्स अगर अभी सक्षम 60 चल रहा है उसमें दिया जाएगा, तो फरवरी से आपको मान लो चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, ये मिलाकर के 10 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आपको इसमें दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन रोजाना 1 घंटे शांत दिमाग से आप सोचेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे, ओएमआर को भरने की कोशिश करेंगे, तो क्या आपका वो टारगेटेड स्टडी नहीं होगी, क्योंकि उसके पहले आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं। प्लस अब मिलते हैं आपको इसी में ही आंसर शीट। अब उस आंसर शीट में ऐसा नहीं है कि जो गलत है बस उसका आपको ऑप्शन दे दिया खत्म, या फिर जो गलत, वो जो ऑप्शन सही है वो सही क्यों है बस वो दे दिया वो खत्म। नहीं, हमारे यहां पर आधा पेज से लेकर के 1.5 पेज तक की भी उसकी समरी है, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो बताई जा सके, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आपको समझाए जा सके कि भैया ये ऑप्शन की ये चीजें इस तरीके से सही हैं तथा इस तरीके से उनमें गलत जो है वो चीजें दी गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्लस इसी के साथ में आपको जो करंट अफेयर्स दिया जाएगा, जैसे मान लो सक्षम 60 प्रोग्राम आपका प्रीलिम्स होता है तो उसके पहले का करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट में है। तो ये सारा का सारा हमारा प्रीलिम्स का टारगेटेड प्रोग्राम है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि प्रीलिम्स तो आराम से कर लेते हैं लेकिन मेंस में दिक्कत आती है। अब मेंस उन्होंने 3-4 बार लिख लिया, 2-3 बार लिख लिया, या पहली बार उन्होंने किताबें तो सारी पढ़ ली लेकिन अब ये पता नहीं है कि अप्रोच कैसे करें। अप्रोच का मतलब क्या है, न तो वो लिखना बैठते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, या जब लिखने बैठते हैं तो सोचते हैं मेरा तो ये पूरा नहीं हुआ, मैं तो पूरा करके ही लिखूंगा। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप ये फील करें कि अब तो मैं पूरा प्रिपेयर हो गया, बस अब तो मेरे को ये करना है। हर कोई चीजें साइमल्टेनियसली भी करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मान लो एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपने अगर क्वेश्चन नहीं किए तो आपको यह आइडिया नहीं लगेगा कि ये मैंने चैप्टर में जो पढ़ा था वो असल में मैंने उन क्वेश्चंस को करने लायक काम किया, या फिर मेरे को जो समझ में आ रहा था बस मैंने तो वो ही पढ़ लिया। तो ये अप्रोच आपको करनी है जहां पर आप क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारा जो संभव 100 का जो प्रोग्राम है उसमें ये मेंस की तैयारी करवाई जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सक्षम 60 का मैंने आपको बोला, इसमें हम आपको 100 दिन में सिलेबस जो है उसके जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं उनमें से कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसके मॉडल आंसर्स, उसकी पर्सनल मेंटरशिप, उसका हम इवेल्युएशन या आप इवेल्युएशन, दोनों प्रोग्राम का कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अगर हमारे से इवेल्युएशन है तो हम ये भी बताएंगे कि यहां पर अगर ये लिखते कीवर्ड तो आपको आधा नंबर 1/4 नंबर आने के चांसेस ज्यादा होते, या इसमें जो है आपको बिल्कुल भी आने के चांसेस नहीं होंगे। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो उसमें किस तरीके से लिखना है, कौन सा पैराग्राफ कहां पे बैठना चाहिए, वो जो है टॉपिक क्या दिखाता है, कहां पर हमें क्या लिखना है, कितना सोचना है, ये सब हम हालांकि YouTube वीडियो के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं लेकिन वो तो कॉपी चेक में दिखेगा ना आपको। तो ये भी चीज जो है 100 दिन का सिलेबस है, उसमें हमने नोट्स को आपको जो है तैयार जो नोट्स किए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सोर्स से किए गए हैं। अब ऑथेंटिकेटेड सोर्स क्या है, RBSE की बुक है, CBSE की बुक है, गवर्नमेंट की ऑथोराइज वेबसाइट है, या फिर जो है यूनिवर्सिटीज के कई सारे रिसर्च पेपर हैं। और आपको तो ये भी पता है ना कि RPSC ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। अब उस चेंज सिलेबस में 2 नंबर के क्वेश्चंस को हटा दिया है, अब 5 और 10 नंबर के जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, प्लस ऐसे 40 नंबर का आएगा। तो ये सारा का सारा आपकी तैयारी कैसे हो, तो वो हम जो है 100 दिन के इस प्रोग्राम में आपके साथ करते हैं, जहां पर नोट्स डेली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आप लिखते हैं। इन क्वेश्चंस को या तो आप खुद सेल्फ इवेलुएट करें या इवेल्युएशन बाय एक्सपर्ट के साथ में उनको चेक करवाएं, जो कि हमारे साथ जिन्होंने RAS की तैयारी या तो पूरा फाइनल सिलेक्शन लिया या फिर इंटरव्यू तक गए, या फिर जो हमारी फैकल्टीज हैं तो उन जो है वो चेक करेंगी, वो बताएंगे कि भैया ऐसे आपको रखना है या इस तरीके से करेंगे तो ये। इसी के साथ फुल लेंथ का जो टेस्ट है हमारा, जिसको हम टेस्ट सीरीज भी कहते हैं, तो ये फुल लेंथ टेस्ट भी इसी प्रोग्राम में आपको मिलते हैं। प्लस पर्सनल
आपको टच मिलता है। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब है, जैसे मान लो आज आपका मन किया कि सर मैं बाड़मेर हूं, मेरे को सर थोड़ा सा आना है, मेरे को यहां पर दिक्कतें आ रही है, आइए ना, आइए हमारे कैंपस और आराम से बात कीजिए। आपको जहां पर दिक्कत है हम आपकी मदद करेंगे। फिर हमें जो शॉर्ट नोट के माध्यम से या शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हमें कई चीजें आपको जो समझानी है, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य चीजें, मेंस आंसर राइटिंग के टिप्स, बूस्टिंग टिप्स वगैरह, सारा का सारा जो है इसी का ही हिस्सा है। और ये प्रोग्राम से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं, उनके इंटरव्यू, जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट फाइनल जो सिलेक्शन पाए हैं, उनके साक्षात्कार आप देख रहे होंगे, उनके जो मतलब द्वारा अपने एक्सपीरियंस को हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के माध्यम से आपके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वो इस बात के गवाह हैं कि हमने उनकी आंसर राइटिंग को और कैसे बेहतर बनाया, कितने नंबर आ रहे थे, कितने नंबर लाने का इंसान बनाया। लेकिन ये काम आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपकी डिसाइड करेंगे कि आपको पढ़ना कितना है। तो अब आप, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो वो 8 घंटे का नियम बिल्कुल सेफ तरीके से बोल सकता हूं, लेकिन डिसीजन आपका है। क्षमताएं कितनी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी सिचुएशन में है, कितने एग्जाम दे लिए, कब तक एग्जाम आप देना चाहते हो, ये फाइनल सिलेक्शन है कि नहीं है। तो ये सारा जो है फैक्टर आपके ऊपर काम करेगा। तो आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि आप, मतलब मेरे को अगर 8 घंटे बता रहे हैं तो शायद मेरे को 9 घंटे पढ़ने की जरूरत है, या मेरे को हो सकता है 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, या मेरे को हो सकता है सर 6 घंटे में मेरा सारा काम कर लूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। कमेंट सेक्शन में आप पूरा लिखो कि सर मैं जो है, मेरे हिसाब से मेरा ये होना चाहिए, जिससे बच्चों को भी लगे कि हाँ एंगेजिंग कन्वर्सेशन है और वास्तव में चीज कोई ना कोई हमें समझाई गई है। तो मैं आपके कमेंट का और आपके लाइक का वेट करूंगा। और आप इस वीडियो को जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में भेजिए, व्हाट्सएप से भेज दीजिए भले ही। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरएस जंक्शन स्टडीज के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और हमारी जो कम्युनिटी है उसका हिस्सा बने। तो यहीं पर हम रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।